नमस्कार सर्व पत्रकार मित्रों, भाइयों, प्रेस मीडिया, डिजिटल मीडिया। महाराष्ट्र में हिंदी में बोलना चाहूँगा मैं थोड़ा सा। महाराष्ट्र की ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की, उसको समझने से पहले इसका महत्व समझना अनिवार्य है, क्योंकि 100 साल से ज़्यादा पुरानी बीएमसी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, जिसका बजट है 75,000 करोड़ रुपए, जिसके पास एफडी है 80,000 करोड़ रुपए, और वो 30 साल के इतिहास में पहली बार सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो ये जीत का महत्व सिर्फ जाता है एक ऐसी लीडरशिप को, जिस लीडरशिप ने चुनाव होता है वो महत्वपूर्ण भागों से मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट खुद मुद्दा बन गया। और वो डेवलपमेंट, वो पारदर्शक नेतृत्व जिसका नाम है देवेंद्र फडणवीस जी की लीडरशिप, उन्हीं की लीडरशिप में ये चुनाव लड़ा गया और जीता गया। ऐतिहासिक जीत जो दर्ज हुई है वो इसी कारण से हुई है कि यहाँ पर जेनजी ने भी जो टारगेट लिया है वो डेवलपमेंट के मुद्दे का लिया है। ये डेवलपमेंट मैं आपको गिनवाना भी चाहूंगा, और वो डेवलपमेंट में सबसे पहला है पुरानी मुंबई जो कही जाती थी, उसमें ड्रास्टिक चेंज है आज। जहां पर आप देख सकते हो कोस्टल रोड का डेवलपमेंट, जहां पर आप देख सकते हो सीसीटीवी सर्वेलेंस का डेवलपमेंट। इतने डेवलपमेंट हुए हैं मुंबई में कि जिसका आउटपुट ये नतीजों में आया है। खास करके मुद्दे होते हैं वो पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टीज के बेस पर, मुद्दे के बेस पर इलेक्शन लड़ा जाता है, लेकिन उस मुद्दे को प्रजा तक पहुंचाने की कामगिरी हमारी टीम के जरिए करी गई थी। और वो कामगिरी में हमारा काम था 227 वार्ड के अंदर आने वाले 1,03,54,316 वोटर जो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वोटर है, उन तक यह डेवलपमेंट की कामगिरी को पहुंचाना सबसे बड़ी बात होती है। हम समझते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए ही सिर्फ लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचती है, लेकिन इलेक्शन में स्ट्रेटेजी प्लानिंग होती है, जहां पर हर एक वार्ड के अंदर अलग अलग प्रश्न होते हैं, उस वार्ड के अंदर अलग कैंडिडेट होता है, उस कैंडिडेट को लेकर उस एरिया को डेवलपमेंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, डेवलपमेंट में की गई हुई कामगिरी वोटर तक पहुंचाने की प्रोसीजर हमारी टीम ने करी थी, तो जिसमें हम 100% सक्सेसफुल हुए। ये रिजल्ट के बेस पर हम कह सकते हैं। बेसिकली आई वुड लाइक टू टेल यू इन दिस कंसर्न कि व्यू रचना में हमने करा था 227 वार्ड के ऊपर 1,03,00,000 वोटर तक पहुंचने की व्यू रचना में सबसे पहले उनके बीच में आने वाली कड़ी 10,000 बूथ प्रमुखों को क्रिएट किया। यानी हमने सबसे पहले संगठन क्रिएट किया। संगठन यानी मैं बूथ प्रमुख नहीं बोल रहा हूं, मैं बूथ कैप्टन बोल रहा हूं। हर एक बूथ के ऊपर एक कैप्टन, जैसे 10,000 बूथ प्रमुखों को क्रिएट करा गया। उन 10,000 बूथ प्रमुख में एक के नीचे 1,000 वोटर की जिम्मेदारी दी गई। उन 1,000 वोटर को उनको पर्सनली मिलना था और उस एरिया के, मैं वार्ड का भी नहीं बोल रहा हूं, उस बूथ के डेवलपमेंट की कामगिरी उन तक पहुंचानी थी, उनको काउंट करवाना था। ये चीज स्ट्रेटेजी प्लानिंग का पहला भाग था। गुजराती तरीके से जो आप अगर एक क्वेश्चन पूछते हो, तो आज वहां की 25 वार्ड्स में गुजराती पॉपुलेशन है महाराष्ट्र में, मुंबई में, और जो बेल्ट 25% में बोल रहा हूं उसमें भी 80% तक विनिंग रेशियो आया है। सो अभी आप अगर नए मुंबई की स्ट्रक्चराइज संगठन को देखेंगे ना, तो वहां का गुजराती डोमिनेंट होल्ड भी ज्यादा है। प्रॉब्लम आने की चीज में वहां सब लोग जो हमने एक्सेसिबिलिटी के साथ प्लानिंग करा था, वहां का सपोर्ट सिस्टम ज्यादा क्लियर था। वहां की कोर संगठन सिस्टम भी हमारे साथ थी, क्योंकि कोई भी इलेक्शन जीता जाता है तो वो कार्यकर्ताओं की कार्य से जीता जाता है, और सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी 100% डेडिकेशन के साथ हमको सपोर्ट दिया है। पिछली बार गुजरात के इलेक्शन में भी हमने स्ट्रेटेजी प्लान आउट करा हुआ है, जिसकी वीडियो बाइट्स आप सबको मिल जाएगी। आने वाले वक्त में सबसे पहले आ रहे हैं तमिलनाडु और उसके बाद आ रहे हैं पश्चिम बंगाल। वहां पर हम फोकस कर रहे हैं और वहां की कामगिरी हमको दी गई है, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। उसके बाद गुजरात में इलेक्शन आएंगे, वो 27 में आएंगे। हमने सबसे पहले इसमें टेक्नोलॉजी का यूज 3 चीजों से ये पूरी इलेक्शन स्ट्रेटेजी प्लानिंग करी है, जिसमें हमारा महत्वपूर्ण योगदान था वो डेटा के बाद संगठन के बाद एआई स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्मेशन किया। हमने जिम्मेदारी जिन लोगों को दी, उनको उनके रिपोर्टिंग के जरिए कौन सा बूथ माइनस जा रहा है, कौन सा बूथ प्लस जा रहा है, सर्वे सिस्टम के जरिए हमारे पास जो रिकॉर्ड्स आए, उसमें एआई टेक्नोलॉजी का इस बेस पर यूज किया कि जिस वार्ड में हम लो काउंटिंग करवा रहे, वो हमको ब्लिंक करके सामने हमारे पास आ जाता था कि इस बूथ में आज के दिन में हमको प्रचार में कमी आ रही है, तो हमको इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए,
ताकि टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया है, डेटा के साथ टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के साथ संगठन की पूरी शक्ति ग्राउंड पर उतरी, इसी वजह से हम जीत तक पहुंचने में सक्षम हुए। यस, टेक्नोलॉजी के साथ स्ट्रेटेजी का अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, तो स्ट्रेटेजी की पहला महत्वपूर्ण एक वर्ड का एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा मैं। एक वर्ड है जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 50,000 वोटर आते हैं, उन 50,000 वोटर को किस प्रकार से हम रीच कर पाए, उसको स्ट्रेटेजी का एक इंप्लीमेंटेशन प्लानिंग बोलते हैं। तो उस 50,000 वोटर को पहुंचने के लिए ईज कंसेप्ट में हमने हजार वोटर को एक कैप्टन बनाया। ये पहली स्ट्रेटेजी बनाई, यानी वोटर रीच स्ट्रेटेजी बनाई। एक बंदे को 1000 वोटर देकर एक एग्जीक्यूट संगठन प्लानिंग बनाया। अब उस 1000 वोटर को मिल रहा है, हमने टेक्नोलॉजी का क्या यूज किया, जो बंदा जिस वोटर को जितने बजे मिल रहा है वो हमको टेक्नोलॉजी के जरिए रिपोर्टिंग मिल रहा था। फॉर एग्जांपल, आप लोग मुझे आज यहां मिल रहे हो तो 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग यहां थे, वो रिकॉर्डिंग लाइव लोकेशन के साथ हमारे पास था। यानी कौन सा बंदा कौन से वोटर को किस बजे मिला, कितने वक्त तक मिला, वो रिकॉर्डिंग हमारे पास था। वो वोटर उस बंदे को मिलते वक्त पॉजिटिव था या नेगेटिव था, वो सर्वे लिया। यानी हमने स्ट्रेटेजी में पहले असाइन किया काम, उन्होंने उनका रिकॉर्डिंग किया, उस रिकॉर्डिंग के बेस पर हमारे पास डेटा आया, उस डेटा पर हमने फर्निश किया। छोटा सा एग्जांपल, हमको ऐसे क्वेश्चन आए कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है। ये नागपुर का क्वेश्चन था, जब हमने एग्जीक्यूट किया था तब हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है। तो हमने इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट के जरिए एक पॉडकास्ट एक्सेसिबिलिटी करी कि यहाँ पर ऑलरेडी इंडस्ट्रीज आ चुकी है, आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट वो बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रीज आई है, और इंडस्ट्रीज को दिखाया। यानी जो लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, डेवलपमेंट हो चुका है लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो भी पहुंचाने का प्लानिंग किया। ऐसी कई प्रकार की स्ट्रेटेजी होती है जो वोटर को रीच करवानी होती है। डेवलपमेंट मैंने पहले ही बोला, पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पर्सन करते हैं, मुद्दों को काउंटिंग करवाते हैं, उन मुद्दों को प्रजा तक पहुंचाने का प्लान, दैट्स कॉल्ड द स्ट्रेटेजी।